यूपी के जिला अलीगढ़ से प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां इलाज के लिए अस्पताल गई एक महिला की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब ऑपरेशन के दौरान हुई कथित लापरवाही ने उसका पैर छीन लिया। पूरा मामला गभाना थाना इलाके के जीटी रोड स्थित जेडी हॉस्पिटल का है, जहां कासगंज की रहने वाली महिला दर्द का इलाज कराने गई थी, लेकिन आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलत नस काट दी, जिससे महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक हालत गंभीर होने पर महिला को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों को महिला की जान बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पैर काटना पड़ा। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते सही इलाज होता तो क्या महिला का पैर बच सकता था, और क्या इस लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर अब प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी है। क्या नाम है तुम्हारा? मानपाल सिंह। पिताजी का? पूरन सिंह। कहाँ रहते हो? कासगंज जिला शेखपुर कमालपुर। क्या हुआ आपकी माता जी को? क्या है? पहले से पैर में दर्द था उसमें, तो वो इलाज के लिए गए थे जेडी हॉस्पिटल में। एक किसी गांव का बंदा था, उसने भेजा था। वहाँ मना कर दिया, कब 2 दिन बाद आना। वहाँ से आ रहे थे रिटर्न, तो वहाँ है हुआ उनका एक्सीडेंट। वहीं भर्ती फिर कर दिया दोबारा, तो वहाँ भर्ती किया, फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने कुछ पैर में गड़बड़ कर दिया। हाँ, लापरवाही करी। जानकारी मिली कि ऑपरेशन के दौरान में लापरवाही हुई है? कई जगह दिखाया, अलीगढ़ में हॉस्पिटल में कई जगह दिखाया, फिर दिल्ली ले गए। दिल्ली से फिर यहाँ लाए अलीगढ़ हॉस्पिटल में दोबारा, सबने मना कर दिया। आप मेडिकल में लाए, दिल्ली ले गए, उन्होंने क्या बताया? क्या उन्होंने बोला कि पैर यहाँ से कटेगा, कुछ नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या बताई उन्होंने बताया कि इसमें नस ब्लॉक हो गई और पता नहीं है ऑपरेशन के द्वारा भी खराब हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? भूपेंद्र। कहाँ रहते हो? थाना हरदोगंज कलाई। क्या मामला है? किस मामला ये है कि मेरी सासू माँ से एक्सीडेंट हो गया था, तो जेडी हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। भर्ती करने के बाद में उन्हें बोला कि ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट होने के बाद में उन्हें लापरवाही से पैर बेकार कर दिया। कहाँ की है तुम्हारी सासू माँ? सासू माँ कासगंज की हैं, गरीब लोगों से परिवार से हैं। उनका मकान गिरवी रखे इलाज के लिए करा था। आयुष्मान कार्ड से भी पैसे ले लिए और वैसे भी पैसे ले लिए। कौन सा हॉस्पिटल में मामला? जेडी हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? बत्तरी भांगरी के बीच में गवाना थाना लगता है। पूरा मामला बताओ क्या है। ये राजा भैया को बुलाया था मैंने इनकी सोशल मीडिया पे खबर देखी थी। राजा भैया को मैं जानता हूँ, परिचित हूँ इनसे, इनका नंबर है। मैंने मीडिया वालों को बुलाया था इनके जगह, तो इनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। किस मामले को लेकर के आज यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, क्या है पूरा मामला? देखिए, गंगा देवी नाम की एक मरीज है, यहीं जेएनएमसी में एडमिट है और उपचार के दौरान उनका पैर काट दिया गया है। प्रकरण पूरा ये है कि थाना गवाना क्षेत्र के अंदर एक हॉस्पिटल आता है, नामचीन हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में किसी परिचित ने इनको ये बताया कि आप वहाँ अपने मरीज को लेकर के जाइए और आयुष्मान के कार्ड के तहत आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा। ये वहाँ गए, किन्हीं कारणों से इनको इलाज नहीं मिल सका। ये वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो राहगीर थे, उन्होंने तत्काल से उसी अस्पताल में जहाँ से ये वापस आ रहे थे वहीं इनको भेज दिया गया। उस अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चला। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इनसे 30,000 रुपये की वसूली की गई। वसूली इसलिए कि एक गरीब परिवार जो अपना घर और खेत को गिरवी रखने के बाद अगर इलाज कराने आ रहा है और इस शहर के नामचीन प्राइवेट अस्पताल अगर 30,000 रुपये उनसे ले रहे हैं तो ये वसूली ही कहलाई जाएगी। मेरा मानना यह है कि जैसे पिछले 6 महीने में सीएमओ साहब के यहाँ पर तमाम शिकायतें गई, उन्हीं में से एक शिकायत ये भी है कि साहब ये गरीब लोग, गंगा देवी नाम से पता ना ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो अपना घर गिरवी रख के, अपना परिवार गिरवी रख के, अपना जेवर बेच करके रुपए लाते हैं और उनको इलाज के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इनके पैर कटने की असल वजह वही प्राइवेट अस्पताल है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, नसों में ब्लॉकेज नहीं हो पाती, तो आज उनका पैर बच जाता। लेकिन एक गरीब औरत का पैर कट गया, इसको लेकर के सीएमओ साहब को सोचना चाहिए और उस अस्पताल के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराएं। अगर 24 घंटे बाद मुकदमा पंजीकृत नहीं कराते हैं, इस परिवार को लेकर के सीएमओ साहब के कार्यालय पर धरने पर बैठा जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय के माध्यम से 56(3) में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। किसी भी इंसान के खिलाफ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होने देंगे। अगर कोई गरीब आदमी अपने घर परिवार को बेच करके इलाज करा रहा है तो उसको उचित इलाज दिया जाना चाहिए। अगर उचित इलाज नहीं दिया जाएगा
तो ये इन स्वास्थ्य माफियाओं की मनमानी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये ना समझे अस्पताल माफिया कि ये बेचारे गरीब खड़े हुए हैं, ये अकेले हैं, दब जाएंगे। इनके साथ मैं खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा हूं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूं। आखिर तक इनके साथ लड़ूंगा। परिवार से आपकी बात हुई, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आपके कौन है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने संपर्क किया और ये हरदोगंज थाने के अंतर्गत कोई गांव आता है, वहां के ये लोग रहने वाले हैं और जो पीड़ित हैं वो कासगंज की रहने वाली है। उसी माध्यम से उन्होंने मुझे बुलाया और इनके बुलाने के बाद मैंने ही मीडिया को फोन करके यहाँ बुलाया कि साहब इस तरीके का प्रकरण है, कम से कम इसको देखा जाए। एक गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लेकिन वहाँ क्षति हो जाती है तो अपना घर और खेत गिरवी रख करके इलाज कराने आ रहे हैं, तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर अगर इस तरीके से लूट खसूट गरीबों के साथ करेंगे तो इनकी आहें इन डॉक्टरों के परिवारों को बर्बाद कर देंगी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसानियत को तार तार होते हुए हम लोग नहीं देख सकते, इन डॉक्टरों का इलाज हम इनके साथ मिलकर करेंगे और गंभीर तरीके से करेंगे। कौन से हॉस्पिटल में अभी इनका इलाज चल रहा है और किस हॉस्पिटल का? अभी तो ये गंगा देवी जी जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, लेकिन जो पुराना अस्पताल है वो मैं आधिकारिक तौर पर एक प्रार्थना पत्र दूंगा, उसमें मेंशन करूंगा, मैं नाम ले लेना चाहूंगा।